हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी राज रेसिपी चैनल पे। आज सामा पांचम है और आज के दिन सामा की रसोइयाँ खाने का महत्व बताया गया है और आज के दिन ऋषियों का नामोजाप का महत्व भी बताया गया है। तो आज हम सामा पांचम के लिए एक फराड़ी थाली तैयार करेंगे और सप्त ऋषि के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आते हैं ऋषि कश्यप। कथा के अनुसार जब गणेश जी ने अलगासुर का अंत करने के लिए उसे निगल गए थे, तब पेट की जलन को शांत करने के लिए ऋषि कश्यप ने ही दूर्वा की गांठें बनाकर दी थी, जिससे गणेश जी की पेट की जलन शांत हुई थी। उनकी एक पत्नी का नाम अदिति और दूसरी का नाम दिति था। कहते हैं कि अदिति से देवों और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी। दूसरे नंबर पर आते हैं ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि की पत्नी का नाम अनसुया था। इनकी पुत्र का नाम दत्तात्रेय था। कथाओं के अनुसार माना जाता है कि त्रेता युग में जब श्री राम को वनवास मिला था, तब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में आकर रुके थे। तीसरे ऋषि है ऋषि भारद्वाज। इन्होंने महान ग्रंथों की रचना की थी। आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना भी उन्होंने ही की थी। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य इन्हीं के पुत्र थे। अब चलते हैं ऋषि विश्वामित्र के बारे में जानने को। ऋषि विश्वामित्र चौथे स्थान पर आते हैं। जब राजा जनक ने सीता जी का स्वयंवर का आयोजन किया, तब ऋषि विश्वामित्र ही राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुरी गए थे और गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने ही की है। और अब आते हैं पांचवें ऋषि गौतम ऋषि। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। इन्होंने ही अपनी पत्नी को पत्थर की हो जाने का श्राप दे दिया था। तब राम जी के चरण स्पर्श से उसे फिर से पत्थर में से स्त्री का स्वरूप मिला था। और अब जानते हैं जमदग्नि ऋषि के बारे में। ये ऋषि को छठे ऋषि का स्थान दिया जाता है। परशुराम इन्हीं के पुत्र थे। जमदग्नि के कहने पर ही परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया था। और अब सातवें ऋषि है वशिष्ठ ऋषि। ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के गुरु थे। ये चारों भाइयों को इन्होंने सब विद्या में पारंगत किया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी सामा पाचम की फराड़ी थाली और सप्त ऋषि की कहानियाँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अवनवी रेसिपी और अवनवी कथा के साथ मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।